जैसा कि आज का टॉपिक है अमोनिया यानी NH3, ठीक है। इसके बारे में हम लोग देखेंगे क्लास 10th CBSE, NCERT एंड यूपी बोर्ड, ठीक है। सिलेबस के अनुसार ये मेटल एंड नॉन मेटल का नेक्स्ट पार्ट है। हाउ कैन फॉर्म अमोनिया गैस इन द लेबोरेटरी। ये फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया इन लेबोरेटरी एंड इट्स एप्लीकेशन, और उसका एप्लीकेशन क्या है, ठीक है। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी क्या क्या होती है, तो ये हम देखेंगे। साथ ही ये हम देखेंगे कि इसका जैसे एप्लीकेशन की बात यदि देखें तो इसका एप्लीकेशन ये है कि ये तीक्ष्ण गैस, गंध वाली, तीक्ष्ण गंध वाली गैस होती है, ठीक है। नंबर सेकेंड में है कि ये इस गैस को आंसू गैस के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है ना। यानी ये गैस आंसू गैस के फॉर्म में जाना जाता है। इसका एप्लीकेशन बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यानी कहीं भीड़ भाड़ प्रदर्शन होता है, भीड़ भाड़ होता है, यदि ज़्यादा वायलेशन होता है तो वहाँ प्रशासन द्वारा इस गैस का उपयोग किया जाता है। अत्यधिक मात्रा में इस गैस का उपयोग कर दिया जाता है ताकि लोगों के आंख से आंसू निकलने लगे, लोग वहाँ से हट जाए। नंबर थर्ड नेक्स्ट इसका वो है कि ये हवा से, इसका घनत्व हवा से कम होता है, ठीक है ना। हवा के घनत्व से इसका घनत्व कम होता है। इसका घनत्व होता है 0.59। यानी ये गैस हवा की गैस, हवा जो होती है उससे क्या होती है, हल्की होती है। वायु से ये हल्की होती है, ठीक है। नंबर फोर्थ में यदि हम देखें इसका एप्लीकेशन, तो ये अमोनिया ठंडा करने पर, यानी अमोनिया गैस ठंडा करने पर रंगहीन द्रव में बदल जाती है। ऐसे द्रव में बदल जाती है जो इस द्रव में रंग न हो, ठीक है ना। यानी कलरलेस लिक्विड में बदल जाती है, ठीक। नेक्स्ट इसका है कि इसका हिमांक यानी फ्रीजिंग, हिमांक यानी फ्रीजिंग, इसका हिमांक होता है -78 सेंटीग्रेड, ठीक है। यानी ये -78 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये क्या हो जाता है, ठोस में रहता है, ठोस के फॉर्म में, कंप्लीटली ठोस में रहता है, ठीक है ना। तो ये है इसका। साथ ही ये जल में घुलनशील भी होता है। यानी ये गैस जल में क्या हो जाती हैं, घुल जाती है। तो ये हमारा एप्लीकेशन है मेन, ठीक है ना। अब इसको हम यदि देखें तो ये 1774 में प्रोफेसर प्रोस्टले ने नौशादर और चूने के मिश्रण से अमोनिया गैस बनाया, ठीक है। जो कि जिसका केमिकल इक्वेशन यहाँ दिया गया है, नौशादर प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज इक्वल टू कैल्शियम क्लोराइड प्लस क्या बन रहा है, 2 मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं पानी के और 2 मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं अमोनिया गैस के। तो इस तरह से ये गैस बन जा रहा है, ठीक है। साथ ही एक और वैज्ञानिक थे हैबर, नेक्स्ट वैज्ञानिक जो हमारे थे हैबर, ठीक है ना। इन्होंने, हैबर साहब ने नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को एक संबंधित 3 के मिश्रण में मिलाकर भी अमोनिया गैस का निर्माण किए थे। यानी वो N और H को 1:3 के अनुपात में मिलाकर, ठीक है, और इस तरह से बना दिए थे, ये बनाए थे NH3 यानी अमोनिया गैस बनाए थे। तो ये हम देखेंगे कि
कि प्रोफेसर प्रोस्टले ने जो नौशादर और चूने के मिश्रण से NH4 गैस बनाया, इसका लेबोरेटरी मेथड क्या है? लेबोरेटरी में हाउ कैन फॉर्म अमोनिया गैस, ठीक है ना। तो ये अभी हम ये देखेंगे। इसके लिए जो हमारे पास लेबोरेटरी में उपकरण चाहिए, वो उपकरण अभी हम यहाँ इस बोर्ड पर सचित्र वर्णन के साथ अभी बनाएंगे। तो ये हमारा अमोनिया यानी NH3 बनाने का लेबोरेटरी क्या है, मेथड है, ठीक है। जिसके तहत ये फ्लास्क लिया हुआ है, इस फ्लास्क में हमने क्या डाला है, NH4Cl, 2 NH4Cl प्लस CaOH ट्वाइस यानी शुष्क चूना, ठीक है ना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी ये शुष्क चूना है। ये दोनों का मिश्रण इसमें डाला गया है फ्लास्क में। डालने के बाद यहाँ से बर्नर के विद द हेल्प ऑफ बर्नर जब हम इसको हीटअप करेंगे, तो हमारे पास ये जो इक्वेशन यहाँ देखो, ये जो इक्वेशन नोट है, इस तरह से इसमें कैल्शियम क्लोराइड बन जाएगा। तो ये कैल्शियम क्लोराइड कहीं जाने का नहीं है, तो ये कैल्शियम क्लोराइड बन के नीचे कैल्शियम क्लोराइड चलता जाएगा। इस तरह से ये कैल्शियम क्लोराइड बना देगा नीचे, ठीक है। और नेक्स्ट वाटर प्लस 2 NH3 यानी अमोनिया, ये दोनों के दोनों अमोनिया गैस, ये गैस बनेगा, गैस बनेगा प्लस पानी भी यहाँ फॉर्मेशन हो रहा है। तो पानी के साथ साथ यानी सम पार्टिकल्स ऑफ वाटर कैन बी फ्लोड विद द, किसके साथ, विद द अमोनिया गैस। अमोनिया गैस के साथ कुछ मॉइस्चर ऑफ वाटर पार्टिकल भी, ये जो यहाँ ट्यूब लगा हुआ है, ग्लास ट्यूब, इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, फ्लो हो जाएगा, फ्लो होगा। वो आ सकता है यहाँ आ गया, यानी यहाँ हमें आ गया है, क्या आ गया, 2 NH3 प्लस H2 2H2O, यानी ये मिक्सअप होके यहाँ पहुंच जाएगा ये अमोनिया गैस। इसके बाद जो नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि नेक्स्ट जो हमारा ट्यूब रखा हुआ है, इस ट्यूब में हम क्या भर के रखे हुए हैं, कैल्शियम ऑक्साइड यानी बुझा हुआ अनबुझा चूना। ये बुझा हुआ चूना है, ये अनबुझा चूना है, ये बुझा हुआ चूना नहीं है। तो ये बुझा हुआ अनबुझा चूना जब यहाँ हम रख देंगे, इसमें भर के रखा हुआ है, तो ये जो मॉइस्चर ऑफ वाटर पार्टिकल है वो अनबुझा चूने के साथ क्या हो जाएंगे, अवशोषित कर लिए जाएंगे। और प्योर यानी विदाउट मॉइस्चर ऑफ वाटर पार्टिकल और NH3 गैस कहाँ चली जाएगी, गैस जार में। ये विद द हेल्प ऑफ दिस ट्यूब, ये सारे की सारी गैसें NH3 गैस हमारी कहाँ इकट्ठी होती जाएगी, गैस जार में। ये सारे के सारे जो भी हमारे ग्लास के उपकरण यूज किए गए हैं, ये वायु प्रतिरोधक उपकरण होते हैं, ठीक है ना। तो ये इस तरह से बहुत ही आसान मेथड है, बहुत ही सिंपल मेथड है, जो कि जिसके सहायता से हम अमोनिया गैस इन द लेबोरेटरी क्या कर लेते हैं, बना लेते हैं। इस अमोनिया गैस का एप्लीकेशन यदि हम देखें तो इस अमोनिया गैस का एप्लीकेशन में सबसे बड़ा एप्लीकेशन हमने अभी बताया आंसू गैस के रूप में, यानी ये बनाया जाता ही है, बना कर रखा जाता है, ठीक है ना। साथ में ये विस्फोटक पदार्थ बनाने में भी अमोनिया गैस का एप्लीकेशन होता है, ठीक है। नंबर नेक्स्ट यदि देखें तो खाद पदार्थ बनाने में, जो हमारे एग्रीकल्चर में खाद यूज किए जाते हैं, तो खाद बनाने में भी यानी
खाद यानी उर्वरक वगैरह जो भी यूज करते हैं हम, उस उर्वरक वगैरह में भी अमोनिया गैस वो बनाने में अमोनिया गैस का एप्लीकेशन होता है। ठीक है, तो ये दीज आर द एप्लीकेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया गैस इन द लेबोरेटरी। इस तरह से ये रहा। कुछ अन्य विधि भी अमोनिया गैस बनाने के लिए कुछ अन्य विधियां भी हैं, अन्य मेथड हैं, सम अदर मेथड भी हैं जो कि अभी हम आगे इसके जस्ट आगे देखेंगे। तो ये यदि हम सपोज करें अदर मेथड यदि देखें तो सबसे पहले चले हम अदर मेथड देख लें। Some other method to form ammonia gas। ठीक है, तो ये जो हमारा अदर मेथड है ये है अमोनियम क्लोराइड प्लस NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl प्लस NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड OH। ठीक है ना, अमोनियम क्लोराइड प्लस NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, इन दोनों की कॉम्बिनेशन से भी हमारा अमोनिया गैस बनेगा। यानी इस तरह से हमारा क्या बन जाएगा H2O। H2O तो बनना है, यानी एक तो बन जाएगा पानी H2O, नंबर बनेगा नेक्स्ट HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, प्लस बन जाएगा अमोनिया, प्लस क्या बनेगा अमोनिया यानी NH3। ये बना। यहां से यदि हम बैलेंस भी चेक करना चाहें तो बैलेंस चेक कर सकते हैं। हाइड्रोजन हमारे पास कितने हैं 4 और 4 और 1 यहाँ है 5, तो यहाँ हो गया 2 कितना हो गया यहाँ HCl यानी 1 यहाँ, तो कितना आ गया ठीक है। ये HCl नहीं बनेगा यहाँ बनेगा NaCl। ये सोडियम इस क्लोरीन के साथ NaCl यानी नमक बना देगा, प्लस पानी बना दिया, और यहाँ क्या बच जाएगा अमोनिया गैस। ये अमोनिया गैस बाहर ऊपर निकलेगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से ये अदर मेथड में भी हम इस तरह से निकाल सकते हैं, यानी अमोनिया गैस हमारी बनती है। ठीक है, नाउ सेकेंड यदि मेथड देखें, नंबर सेकेंड मेथड, तो सेकेंड मेथड में हम क्या लेंगे अमोनियम सल्फेट यानी NH4 ट्वाइस SO4, NH4 ट्वाइस SO4, NH4 ट्वाइस SO4 प्लस, अब इसके साथ में हमें क्या मिक्सअप करना है 2NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो इसके साथ में हम यदि 2NaOH मिक्सअप कर दें तो ये क्या बन जाएगा, यहां से क्या क्या बन सकता है ट्राई एंड ट्राई अगेन ना, क्या बनेगा यहां से ये बनेगा पानी, पानी तो बनेगा ही बनेगा, तो यहां बन गया पानी H2O प्लस Na2SO4 प्लस, अब क्या बचा Na2 यानी 2 Na भी निकल गया, SO4 भी निकल चुका ना, SO4 निकल गया, और H2O यानी यहां से एक हाइड्रोजन भी निकल चुका है, या ये एक हाइड्रोजन इसके साथ आ गया है, H2O बना दिया, यानी अब यहाँ हाइड्रोजन बचा कितना 3 हाइड्रोजन बचा, 3 बचा, और ये ट्वाइस है यानी यहाँ आ गया 2NH3, ये हमारा बन गया 2NH3।
3 यानी अमोनिया का 2 मॉलिक्यूल्स बन गए, ठीक है ना। तो इस इक्वेशन से हमें अमोनिया का 2 मॉलिक्यूल्स बनता हुआ नजर आ रहा है ना, ठीक है। नंबर 3 नेक्स्ट अदर मेथड में यदि नंबर 3 में देखें तो मैग्नीशियम नाइट्राइड से भी अमोनिया गैस हम प्राप्त कर सकते हैं। मैग्नीशियम नाइट्राइड यानी Mg3N2, मैग्नीशियम नाइट्राइड Mg3N2। तो हम यहां लिख लें Mg3N2 प्लस 6H2O। इसके साथ हम क्या मिला देंगे, पानी के 6 अणु यानी 6H2O। अब देखें क्या क्या बन रहा है, क्या क्या बनेगा। यहां से क्या क्या बन सकता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, यहां से बन जाएगा 3MgOH ट्वाइस, यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का 3 अणु 3MgOH ट्वाइस प्लस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के 3 अणु बन गए। इसके बाद क्या बच जाएगा, अमोनिया के 2 अणु बन रहे होंगे। देखो यहां से N2 बच गया और यहां से हमारे पास OH कितने यूज हो गए, H यूज हो गए 6 हो गए, हाँ ठीक है 6 हो गए। लेकिन यहाँ हमारे पास हाइड्रोजन कितने हैं, 12 हैं, 12 है ना। तो 12 का मतलब 2NH3। तो इसमें हमारे 6 हाइड्रोजन एटम आ गया और नाइट्रोजन के 2 आ गए। तो ये हमारे 2 अमोनिया के 2 अणु यहां फिर से बन गए, मॉलिक्यूल्स 2 मॉलिक्यूल्स बन गए ना। तो इस तरह से और भी बन सकता है, कैल्शियम साइनेमाइड से भी बनेगा। यानी यहां यदि हम नंबर 4 लिखें कैल्शियम साइनेमाइड, तो कैल्शियम साइनेमाइड मतलब CaCN2। तो ये है CaCN2 प्लस, अब इसके साथ में हम क्या जोड़ दें, पानी। तो यहां यदि हम ले लें 3H2O इक्वल टू, अब ये क्या बन के आएगा, कैल्शियम कार्बोनेट, ये बन जाएगा यहां से कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3 प्लस अमोनिया ही बचा है ना। तो यहां भी 2 मॉलिक्यूल्स अमोनिया का बन जाएगा यानी 2NH3। यहां भी हमें मिल गया अमोनिया के 2 मॉलिक्यूल्स बन गए, ठीक है ना। तो इस तरह से ये अदर मेथड से हम क्या बना लेते हैं, अमोनिया बना सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन प्रोफेसर प्रास्टले ने जो लेबोरेटरी का मेथड बताया वो उस मेथड में जो इक्वेशन यूज हुआ, ठीक है ना, वो किससे बनाया गया था, अमोनियम क्लोराइड प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये हमेशा ध्यान रखें क्योंकि एग्जाम में अदर मेथड का तो डिस्कशन रहेगा ही, आ ही सकता है, अदर मेथड से कैसे बनाते हैं अमोनिया गैस। लेकिन प्रोफेसर प्रास्टले का जो इक्वेशन है वो इक्वेशन भी हमेशा क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। उससे हमें जो फाइंड आउट होता है वो क्या होता है, पानी और क्या प्राप्त होता है, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है ना, और प्लस और क्या, कैल्शियम ऑक्साइड प्राप्त होता है क्या, नहीं होता है। वो बनाने के विधि में कैल्शियम ऑक्साइड यानी अनबुझा चूना के से हम अपने प्राप्त अमोनिया गैस
जो कि नम अमोनिया गैस होती है ड्यू टू द वाटर फॉर्मेशन, वो हम कैल्शियम ऑक्साइड के थ्रू पास करते हैं ताकि हमारे अमोनिया गैस का नमी को दूर किया जा सके। और एक लास्ट में हमारा जो गैस जार है उस जार में अमोनिया गैस का शुष्क अमोनिया गैस प्राप्त हो सके। यानी नम अमोनिया गैस नहीं चाहिए, वहां क्या चाहिए, शुष्क चाहिए, सूखी हुई अमोनिया गैस चाहिए, वो वहां इस तरह से प्राप्त हो जाता है। ठीक है ना। अदर मेथड में हम और भी देख सकते हैं, यूरिया। यूरिया हम जानते हैं ना, NH2CO NH2, इससे भी अमोनिया गैस बन जाती है। अमोनिया गैस यहां से बनता है, यानी NH2CO CA NH2CA NH2 CA और CO NH2CO NH2, ये है हमारा यूरिया। ये यूरिया का फार्मूला है, ये हमेशा याद रखें। ये क्या है, यूरिया। ठीक है ना। यानी जो हम एग्रीकल्चर में क्या करते हैं, यूज करते हैं, इसमें प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी यहां हम 2NaOH ऐड कर दें तो ये जो हमारा फाइंड आउट होगा वो क्या मिलेगा, Na2CO3, यानी सोडियम बाइकार्बोनेट, Na2CO3 प्लस 2NH3, ये अमोनिया गैस के दो अणु यहां से भी मिल जाएगा। ठीक है ना। तो ये इस तरह से हमारे डिफरेंट टाइप के अदर मेथड हैं, जिस मेथड से भी हम अमोनिया गैस को क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं, बना सकते हैं। ठीक है। तो इस तरह से अमोनिया गैस बनाने की बहुत सारी हम लोगों ने भी वो देख लिया। अब हम देखेंगे प्रॉपर्टी, जो व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अमोनिया गैस, कि इसका प्रॉपर्टी क्या है। तो ये अमोनिया का यदि हम प्रॉपर्टी देखें तो फिजिकल प्रॉपर्टी हमने अभी बता रखा है। फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या होता है कि इसका जलीय विलयन कलरलेस होता है, तीक्ष्ण गंध वाली गैस होती है, आंसू गैस के नाम से भी जाना जाता है, यानी आंसू यहाँ से आंसू निकलने लगता है इस गैस के उससे। प्लस ये वायु से क्या होती है, हल्की होती है। इसका घनत्व तो भी हम बताए थे अभी 0.59 होता है। ठीक है ना। प्लस इसका हिमांक होता है कितना, 78 सेंटीग्रेड माइनस का। ठीक है ना। फ्रीजिंग पॉइंट इसका हो जाता है माइनस का 33 सेंटीग्रेड से ये फ्रीजिंग करना स्टार्ट होता है, लेकिन -78 पर ये क्या हो जाता है, ठोस। ठीक है ना। बात रही केमिकल प्रॉपर्टी की, तो ये यदि देखा जाए तो हम मेन है इसका केमिकल प्रॉपर्टी यदि हम देखें तो ये नंबर फर्स्ट में है कि ये अमोनिया स्वयं जलता नहीं है। ठीक है ना। और जलने में किसी का हेल्प भी नहीं करता, लेकिन ऑक्सीजन के साथ जलकर क्या बना देता है, नाइट्रोजन और प्लस पानी बना देता है। ठीक। ये ज्वलनशील गैस होती नहीं है, न तो किसी के जलने में हेल्प करती हैं, इसके बावजूद भी ऑक्सीजन के साथ ये अमोनिया गैस जलकर नाइट्रोजन और पानी बनाता है। ठीक है। साथ ही लाल लिटमस को क्या कर देता है, नीला कर देता है। लाल लिटमस को ये नीला कर देता है। ठीक है ना। यानी ये क्षारीय प्रॉपर्टी फॉलो करता है। ठीक है ना। यानी अमोनिया बिहेव एज ए क्या,
कैसा बिहेव करता है, एसिड की बेस, एज ए बेस, ठीक है ना, एसिड नहीं। नंबर सेकेंड यदि देखें तो ये पानी के साथ मिलकर, देखो पानी के साथ अभी हमने बोला था ना, ये क्षारीय बिहेव है, जो क्षारीय प्रॉपर्टी की तरह से, बेस की तरह से काम कर जाता है, बिहेव करता है। अमोनिया गैस पानी के साथ मिलकर क्या बना दिया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये इस तरह से अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना देता है, ठीक है ना। इसके साथ ही ये अम्लों के साथ भी क्रिया करता है। तो अम्लों के साथ यानी एसिड के साथ यदि ये क्रिया करेगा तो वो हम देखें एसिड के साथ रिएक्शन। एसिड के साथ रिएक्शन के मतलब NH3 प्लस HCl, ये एसिड है ना, ये क्या बना देगा, एसिड के साथ क्रिया करके बना देगा अमोनियम क्लोराइड। ये क्या बनाएगा, अमोनियम क्लोराइड यानी NH4Cl, ठीक है। तो ये अम्लों के साथ क्रिया करके अमोनियम क्लोराइड बना देता है। और भी कर सकता है। नंबर 4 में हम यदि देखें NH3 प्लस HNO3 HNO3 क्या है, नाइट्रिक अम्ल, ठीक है ना, अम्लराज। इसको अम्लराज के नाम से भी जाना जाता है, अम्लों का राजा। और इसके साथ ये अभिक्रिया करके बना देगा अमोनियम नाइट्रेट। क्या बनाएगा, अमोनियम नाइट्रेट यानी NH4 नाइट्रेट NO3 NH4NO3 अमोनियम नाइट्रेट, डाइट्रिक अमोनियम नाइट्रेट, ये अमोनियम नाइट्रेट होता है, ठीक है। इस तरह से सल्फेट, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ भी अब क्रिया कर सकता है। ये सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया करके क्या बनाएगा, यानी नंबर 5 में देखें तो NH3 प्लस H2SO4 इक्वल टू क्या बनेगा, ये सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया करने पर क्या बना देगा, अमोनियम सल्फेट यानी NH4 ट्वाइस SO4, ये बना देगा अमोनियम सल्फेट NH4 ट्वाइस SO4, ये है अमोनियम सल्फेट, ठीक है ना। तो इस तरह से सोडियम के साथ भी अब क्रिया कर सकता है। सोडियम के साथ क्रिया करके, सोडियम के साथ क्रिया करके देखते हैं क्या बन रहा है। यानी 6 नंबर सोडियम Na प्लस NH3 क्या बनाएगा, सोडियम के साथ क्रिया करके क्या बना देगा, 2Na ले लेंगे यदि हम 2NH3, तो ये तो बनेगा यहां से हाइड्रोजन गैस बन जाएगी, प्लस हाइड्रोजन गैस के साथ साथ क्या बनेगा, 2NaNH2 यानी सोडामाइड, ये बनेगा सोडामाइड यानी 2NaNH2, इसको बोलते हैं सोडामाइट, तो ये बना देगा, ठीक है ना। कॉपर ऑक्साइड के साथ भी क्रिया कर सकता है। कॉपर ऑक्साइड के साथ क्रिया करके कॉपर को हटा देगा, पानी बना देगा, और साथ ही नाइट्रोजन निकलेगा, नाइट्रोजन निकल जाएगा। यानी यहां से यदि हम नेक्स्ट ले लें तो किसके साथ क्रिया कराना था, कॉपर के साथ, कॉपर ऑक्साइड। तो यहाँ CuO प्लस NH3 ले लें तो ये क्या बनाएगा, यहां से बन जाएगा, कॉपर को अलग कर देगा, तो यहां से कर देगा, यहां 3 लेना पड़ेगा, 3 ले लो, तो यहां Cu, ये नीचे आ जाएगा, यानी कॉपर को अलग कर दिया,
प्लस पानी बनेगा, यानी 3H2O। अब प्लस और क्या निकलेगा, इससे नाइट्रोजन बन जाएगा, नाइट्रोजन यानी N2 बनेगा। ठीक है ना। तो ये कॉपर ऑक्साइड के साथ ये क्रिया करके ये इस तरह से क्या किया, बन गया। ऑक्सीजन के साथ भी क्रिया कर सकता है, नाइट्रस ऑक्साइड बना देगा। ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या बनाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है ना, जिसको लाफिंग गैस के नाम से भी हम जानते हैं, हंसने वाली गैस। ठीक है। यानी नेक्स्ट हम यदि देखें तो किसके साथ क्रिया करना है, अभी नेक्स्ट किसके साथ क्रिया होना है, ऑक्सीजन के साथ। तो ये हम यदि ले लें 4NH3 प्लस 5O2, तो ये हमारा जो बनेगा वो हमने क्या बोला था, क्या क्या बनेगा, NO यानी लाफिंग गैस। 4NO प्लस 6H2O, पानी के 6 अणु बन जाएगा, 6H2O। तो ये हमारा बना। तो इस तरह से ऑक्सीजन से क्रिया करके ये बना देता है। ठीक है ना। क्लोरीन के साथ भी क्रिया कर सकता है ये। यानी नेक्स्ट यदि हम देखें क्लोरीन के साथ क्रिया, किसके साथ, क्लोरीन के साथ। तो 8NH3 ले लें, 8NH3 प्लस Cl। ठीक है, कितना Cl, 3Cl ले लो, 3Cl2 इक्वल टू, तो ये बना देगा अमोनियम क्लोराइड प्लस नाइट्रोजन। क्या बनाएगा, अमोनियम क्लोराइड यानी NH4Cl, और इसके कितने बन जाएंगे, 6 यानी 6 प्लस बचा क्या, नाइट्रोजन बचा, क्या बच गया, कुछ बचा, नाइट्रोजन बच रहा होगा, तो यहां से नाइट्रोजन हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरह से क्लोरीन के साथ भी क्रिया हम लोगों ने देखा। तो ये रासायनिक प्रॉपर्टी रहा। ठीक है ना। लवण के साथ भी क्रिया कर सकता है, लवण यानी साल्ट। ठीक है ना। तो उसके साथ भी यदि क्रिया हम देखें, साल्ट के साथ हमको अभी क्रिया देखना है, रिएक्शन देखना है। तो साल्ट में क्या क्या आता है, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 प्लस, साल्ट में CaCl2 प्लस 6NH3 CaCl2 प्लस 6NH3 इक्वल टू, अब ये देखो ये क्या बन रहा होगा, ये बन जाएगा CaCl2 इंटू 6NH3। ये सारे के सारे जुड़ जाएंगे, CaCl2 प्लस इंटू 6NH3, ये जुड़ जाएगा। ये साल्ट के साथ क्रिया होगा, यानी अमोनियम कैल्शियम क्लोराइड, दैट इज कॉल्ड अमोनियम कैल्शियम क्लोराइड। इसे अमोनियम कैल्शियम क्लोराइड के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, अमोनियम कैल्शियम क्लोराइड कहा जाता है। ठीक है। तो इस तरह से ये डिफरेंट टाइप का क्या हुआ, एप्लीकेशन, रासायनिक डिफरेंट टाइप का केमिकल प्रॉपर्टी रहा। साथ ही अब इसका उपयोग यदि हम देखें, एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन में भी हम बता दिए थे, एप्लीकेशन वही लाइक एज ए फिजिकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ही एप्लीकेशन होता है। यानी इसको विस्फोटक पदार्थ बनाने में इसका अहम भूमिका होती है। यानी अमोनिया गैस विस्फोटक पदार्थ बनाने में यूज किया जाता है। एग्रीकल्चर के क्षेत्र में
यदि देखें तो डिफरेंट टाइप के जो खाद्य पदार्थ जो होता है उसको बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। साथ ही जो कोल्ड स्टोरेज होते हैं, ठीक है ना, कोल्ड स्टोरेज में क्योंकि ये इसका जो हिमांक है बहुत ज्यादा होता है, इसलिए इसको कोल्ड स्टोरेज में शीतलन गैस के रूप में भी हम इसको अमोनिया गैस को यूज करते हैं। फ्रीज वगैरह के जो कंप्रेसर फ्रीज में जो गैस यूज किए जाते हैं ठंडा शीतलन करने के लिए, वो हमारा अमोनिया गैस होती है, ठीक है ना। तो ये सब दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ एप्लीकेशन इन द डिफरेंट टाइप ऑफ फील्ड, ठीक है। तो इस तरह से ये अमोनिया गैस का चैप्टर क्या हुआ, समाप्त हुआ। और ये वीडियो यदि आप लोगों को अध्ययन अध्यापन में, साथ ही बोर्ड एग्जाम 2022 में इम्पॉर्टेंट टॉपिक के रूप में हेल्पफुल हो, समझने में हेल्पफुल हो, तो कृपया इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना अवश्य न भूलें। साथ ही ये हमारे फेसबुक एजुकेशनल फेसबुक ग्रुप स्टडी विद SNM सर, इस ग्रुप पर भी ये वीडियो ऑलरेडी मौजूद रहती है। यहाँ से भी इस वीडियो का अवलोकन किया जा सकता है। साथ ही इस ग्रुप में ज्वाइन कर लें तो ये वीडियो हमेशा कंटिन्यूअस आप लोगों के पास रहेगी और अध्ययन अध्यापन में सुविधा प्रदान करती रहेगी। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।